साथियों नमस्कार। स्वागत है जीएस विथ अमित सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं काल्पनिक रेखाएं की, इससे प्रश्न आते ही आते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह ऐसी चीज़ है जिससे आप भारत की पूरी दशा और दिशा को समझ पाएंगे। और जब हम क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं तब भी इस रेखा का महत्व वहाँ भी होता है। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस रेखा का क्या योगदान है भारत में, ये भी देखने की आज हम थोड़ा कोशिश करेंगे। तो आज हमारा है काल्पनिक रेखाएं। तो इन काल्पनिक रेखाओं में भारत में आपको दो प्रकार की रेखाएं देखने को मिलती हैं। कितनी? दो रेखाएं आपको मिलेंगी। दो रेखाएं आपको मिलेंगी। पहली रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, कर्क रेखा, इसका जो अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, मतलब उत्तरी अक्षांश। और दूसरी है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसको बोलते हैं IST। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। ये अब इन रेखाओं के बारे में हमें समझना है। ये जो है भारत के 8 राज्यों से चलती है। कितने राज्यों से? इसमें जो ये स्टेट हैं, इसमें 8 स्टेट हैं और इसमें ये 5 स्टेट हैं। ठीक, 5 स्टेट। अब इनको हम मैप के माध्यम से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके बारे में क्या है और ये किन किन राज्यों से गुजरती हैं। तो चलिए हम लोग अपने मैप की तरफ चलते हैं और मैप के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमने कहा 23.5 डिग्री है, तो इस 23.5 डिग्री को पहले आप कर्क रेखा को हम समझेंगे। तो कर्क रेखा के बारे में देखें। सॉरी, ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक, ये हुई कर्क रेखा और इसका मान हम लोगों ने उधर लिखा है कि कितने मान में है ये। ठीक है ना, इसे आप इरेज कर दें और ये जो लाइन है इसे भी हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये जो लाइन है इसे भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये तो ये हमारा 23.5 डिग्री है। कितनी है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, हम बात करने जा रहे हैं कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश। तो अब यहाँ समझें कि किन किन राज्यों में है। अच्छा, इसे और अगर समझने की कोशिश करें हम इस मैप में अगर देखें तो इस मैप में आपको और ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि यहाँ आपको स्टेट भी मिल जाएंगे कौन कौन से स्टेट है, ताकि आप समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं। ये हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन और कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से। ठीक, अब चलिए कौन कौन से राज्य हैं ये देख लेते हैं। पहला गुजरात, ये देखें गुजरात। सेकंड राजस्थान, कौन सा है?
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, ये 8 राज्य हैं। अब इनको एक याद रखना होता है क्रम से। तो ये जो क्रम है तो इसे लिख लें वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, वेस्ट टू ईस्ट। अब एक क्रम में ऐसे आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी, एक बात। दूसरा, आपको यह समझना है कि इन राज्यों में राजधानियां कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन सी राजधानी इनकी हैं। तो इसकी राजधानी, जैसे यहाँ हम लिखते हैं कि गुजरात की जो राजधानी है इसे बोलते हैं गांधीनगर। क्या बोलते हैं? गांधीनगर। तो लिखते चलें आप, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजस्थान की राजधानी जयपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये कम से कम इनकी राजधानियां पूछ लेगा तो आपको राजधानियां याद होनी चाहिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। ये आपको राजधानियां क्रम से पता होनी चाहिए। जब राज्य आपको क्रम से याद होंगे उनकी राजधानियां आपको पता हो जाएंगी। तो एक चीज तो आपको ये याद रखना, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, तो यहां लिखें आप कि भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक, 2 भागों में विभाजित करती है। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम बताएं, तो पहला कर्क रेखा। उसका मान कितना है? आपने देखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 2 बातें आपको पता चली, 8 राज्यों से होकर गुजरती ये पता चली, और उन 8 राज्यों की आपने राजधानियां भी पढ़ ली कि कौन कौन सी राजधानी है। तीसरी बात, आप ये भी जान पाए कि कौन से राज्य किस क्रम में है। ठीक, अब चौथी बात आप यहाँ इसमें पहले इसी मैप में समझ लें कि सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ ये स्पर्श करती है। तो सबसे ज्यादा बड़ा राज्य है और वो है मध्य प्रदेश। ठीक, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो इसे आप ये याद रखें कि सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। ये याद रखना है आपको कि अगर पूछ लिया है कि रेखा जो है ये सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जो कर्क रेखा है यहां 90 डिग्री का कोण बनाता है सूर्य। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह कब होता है? 21 जून को। ये याद रखना है आपको। मतलब कि 21 जून को जब होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। अगर अब आपसे किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 21 को। अब बताओ कि सबसे बड़ा दिन तो आपने पता लिया, तो सबसे छोटी रात कब होगी भैया? इसी दिन को होगी, सबसे छोटी रात भी होगी। मतलब कि सूर्य क्या कर रहा है? ऊपर और नीचे शिफ्ट कर रहा है उत्तर दक्षिण की तरफ। जैसे कि अभी आप भी देख रहे हैं कि विंटर सीजन है, तो आप देखें कि सूर्य की जो स्थिति होगी वो साउथ ईस्ट की तरफ होगी, और जब समर सीजन होगा, गर्मी का सीजन आएगा, तो वही सूर्य नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। अस्त तो आपको किधर? वेस्ट की तरफ ही दिखता है। तो इसमें मूवमेंट होता है, तो नॉर्थ साउथ का मूवमेंट करता है। तो इस मूवमेंट की वजह से अब समझें कि अगर
इस 23 डिग्री से नीचे की भी 23 डिग्री तक सूर्य जाता है, जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते, मकर रेखा बोलते हैं। ठीक, तो इसे हम मान लो यहाँ लिख देते हैं कि ये 23 डिग्री ये भी है और ये है मकर रेखा, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये रेखा है, हम कहते हैं कि ये 0 है। आपके समझने के लिए अब इतना डिस्टेंस तो है नहीं, इससे अच्छा आपको बर्ड मैप नहीं, यही आप इतना होगा समझ लें। तो इतनी बातें ये हुई यहाँ। तो सूर्य मूवमेंट करता है यहाँ से यहाँ तक, साल भर मूवमेंट करता है। ठीक है, तो प्रत्येक अक्षांश पर इस 23.5 नॉर्थ और साउथ के प्रत्येक अक्षांश पर साल में एक बार सूर्य जो है तो क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए यह क्षेत्र पूरा उष्णकटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम जब जलवायु पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि ऐसा क्या होता है इन चीज़ों में और सारी चीज़ें। तो इतनी आपने समझा कि कर्क रेखा कितना इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से जब सूर्य नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करता है तो यहाँ आता है भारत में समर सीजन। क्या आता है, तो जब सन नॉर्थ में होगा, नॉर्थ में, तब इंडिया में होगा, इंडिया में समर सीजन। ठीक है, आपको समर सीजन मिलेगा। और जब यही साउथ में चला जाएगा तो इंडिया में क्या आ जाएगा, इंडिया में आएगा विंटर सीजन। ठीक, विंटर सीजन आपको मिलेगा, आपको विंटर सीजन मिलेगा, है ना। तो ये बातें आपको पता चलें कि इस तरह हो रहा है ये मूवमेंट की वजह से। तो इसलिए हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखना होता है। तो 8 डिग्री आपने समझ लिया कि इतना है, किन किन क्षेत्रों से गुजरता है ये भी आपने समझ लिया। अब दूसरा, इसमें आपने गर्मी के बारे में भी समझ लिया, कहाँ कितना है, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करी। अब बात करते हैं IST का। किसकी बात करते हैं, IST के विषय में। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है तो इसको भी हम लोग इसी मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसमें भी एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं IST के लिए। ये हुई, ठीक है ना, ये हमारी IST हुई। बहुत ध्यान से समझते चलना, मैप का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसका मान हमने IST का मान पहले ही बताया था आपको कि मान कितना है इसका, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इतनी बातें हमने बताई। अब याद रखो कि ये पहले तो हम यह समझ लें कि आखिरकार 82.5 आता कैसे है। तो 82.5 हम लोग पूरी पृथ्वी को 24 घंटे में बांट के रखे हैं। कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो इस 24 घंटे को हमने 30-30 मिनट के स्लॉट में बांटा है। 30-30 के जब स्लॉट में बांटा तो एक अक्षांश यानी कि 30 मिनट बराबर हमने करा 7.3, यानी कि इसे आप 5 लिखें या आप अक्षांश के मान पे ही हम लिखते हैं, इतना हमने लिखा। ठीक है, 60 डिग्री 30 मिनट ये हमने मान रखा है। इस मान के आधार पर हम लोग इसे चेक करते हैं कि कितने क्षेत्र में कहाँ है ये बातें आपको याद होनी चाहिए। हम इस वजह से इसको मानते हैं 82। अब हमारा जो है तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरी। एक उत्तर प्रदेश से, यूपी से, दूसरा MP से, तीसरा छत्तीसगढ़ से, चौथा उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। इन 5 राज्यों से होकर गुजरी। अब एक चीज और याद रखें कि यहीं से हमने एक लाइन अभी और ड्रॉ करी थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा। कौन सी, कर्क रेखा को। ठीक, हम लोगों ने कर्क रेखा के बारे में भी पढ़ा।
तो अब यहाँ एक चीज याद रखें कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों एक कहाँ प्रतिच्छेपित करती है? यह प्रतिच्छेपित करती है किसमें? छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ का पॉइंट है। इस छत्तीसगढ़ में यह एक दूसरे को प्रतिच्छेपित करती हैं। तो यह जो क्षेत्र है, तो अगर कभी आपसे पूछा कि ये दोनों रेखाएं किस जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेपित करती हैं, तो आप लिखेंगे किसे? छत्तीसगढ़ को। ये चीजें अब समझिए। अब यहीं से आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझ आएंगी। हमने चीजें समझा किसकी राजधानी सबसे दूर है, तो यहाँ सबसे दूर राजधानी जयपुर थी, जो कि हम लोगों ने लिखा है उधर। इधर हमने लिखा था कि साउथ की राजधानी हमने इधर लिखी थी, नॉर्थ की राजधानी आपको ऊपर नीचे लिखी थी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। हमने राजधानियां वैसे लिखी हैं जैसे उनकी राजधानियां जहाँ जहाँ हैं। तो इसकी हमने नीचे लिख दी, इसको भी ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ जो 3 राज्य हैं उनकी राजधानियां ऊपर हैं, जैसे कि जयपुर और त्रिपुरा और मिजोरम की 3 की राजधानियां ऊपर है कर्क रेखा के, और शेष की राजधानियां जो हैं तो नीचे हैं, और रांची जो है तो इसी कर्क रेखा पर ही है। अब ये क्षेत्र जहां आके मिला, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जहां दोनों रेखाएं आके आपस में मिली, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में एक जिला है उसे बोलते हैं कोरिया। ठीक, इस जिले में आके ये एक दूसरे को प्रतिच्छेपित करती हैं। इतनी बातें आपको पता चली। अब ये जो रेखा है तो इसका काम है टाइम बताना। इससे हम लोग टाइम डिकोड करते हैं। तो यह टाइम कहाँ से लेते हैं हम लोगों को? अब पहली क्लास याद करें कि जब हम लोग मकर रेखा और कर्क रेखा इमेजिनरी लाइन बताए थे, तो हमने एक रेखा खींची थी जीरो रेखा देशांतर में भी, तो उसे हमने नाम बताया था जीएमटी नाम है। जैसे कि हमने भूमध्य का नाम बताया था, 0 डिग्री का नाम भूमध्य बताया था, तो उसी तरह उसका नाम है जीएमटी। अब वो जीएमटी से एक चीज होता है कि जब पूर्व की तरफ जाएंगे आप तो टाइम प्लस होगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आप टाइम माइनस होगा। इसको समझने के लिए हम पहले थोड़ा वर्ड मैप का सहारा लेते हैं, है ना। जैसे कि हमारा ये वर्ड मैप है। अब इस वर्ड मैप में जीएमटी खींची जाती है लंदन के पास से। जैसे कि अगर हम जीएमटी खींचें इसमें कि यहां से ये जो पॉइंट है, ये रेखा, इसे हम जीएमटी बोलते हैं। ठीक, ये आपकी जीएमटी लाइन है 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री के इधर जाओगे आप तो टाइम प्लस होगा, इस तरफ जाओगे आप तो टाइम माइनस होगा। तो इंडिया किधर है? इंडिया ईस्ट की तरफ है, यानी कि इंडिया यहाँ है, हमने पहले भी बताया था। तो ये जो है तो जाके 5.5 घंटे, कितना? 5.5 घंटे प्लस करता है। तो अब आप लिखेंगे कि 5.5 घंटे जो है, तो हमारी जो जीएमटी है ये किधर गया? किधर हम लोगों ने मैप में किस में डिकोड कर रहे थे ये? चलिए इसी में कर रहे थे। तो 5.5 घंटे जो है तो हमारी जीएमटी प्लस में चलती है। तो इसे आप लिखें यहाँ कि जीएमटी का मान कितना है? टाइम 5.5 घंटा प्लस में है। ठीक, अब ये 5.5 घंटे कैसे प्लस में हुआ, इसकी मैथमेटिक्स हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि टोटल जो है तो 360 का कोण बनता है। हमारी पृथ्वी एक पूरा वृत्त है तो 360 उसमें कोण बने। इस 360 को जब आप 24 से भाग करोगे तो 1 घंटे में आपको 15 देशांतर रेखाएं मिलेंगी। अब इस 15 देशांतर बराबर कितना होता है? 1 घंटा। हमने क्या कहा कि टाइम जो है तो हर रेखा के पास, हर देश के पास 15 देशांतर तो नहीं है, तो उनको क्या करा जाए कि 30 मिनट को एक नॉमिनल मान लिया गया कि 30 के आधार पर प्रत्येक देश जो है तो अपनी टाइम लाइन निर्धारित कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या करा, आधा जब किया तो 7.5 निकला। मतलब कि अगर हम एक देशांतर की बात करें, 1
1 लॉन्गिट्यूड बराबर एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट आएंगे। ठीक, अब आपको समझ, अब ये 4 मिनट कैसे आते हैं, क्योंकि हमारा जो 1 आवर है 1 घंटा, इसे भी आप लिख लें थोड़ा सा, एक मान लो कि आवर्स है तो ये इसमें 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट को अगर आप 15 से भाग करोगे तो 15 चक्का 60, तो 1 बराबर 4 मिनट। ठीक, तो ये हमारा 4 मिनट आया। तो इस तरह आपको समझ आया। तो अब आप 82.5 से आप 4 को 4 का गुणा करके देख सकते हैं कि कितना आएगा। ठीक, तो जैसे कि इसे लिखो आप 82 गुणे 4, तो 4 दूना 8 और 8 चको 32। ठीक, 5 छका 30, तो 6 घंटे 5 घंटे 28 मिनट ये हुए। और ये जो आधा है 1 मिनट बराबर 4, तो प्लस टू करोगे तो 5:30। आपको इतना ये टाइम मिल गया। तो ये किस में है, प्लस में। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर टाइम से कभी सवाल पूछता है तो इतनी जितना हमने सिंपल वे में पे आपको बताया है इतना ही सिर्फ आपको याद रखना है, और इसी के आधार पर आप पूरा टाइम डिकोड कर सकते हैं। अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो प्लस होगा, वेस्ट की तरफ जाते हैं तो माइनस होगा। सिंपल सा माइंड में आपको इसे मेकअप करके रखना है और कुछ नहीं। और हमने बता दिया कितनी कितनी लाइनों में कितना कितना क्या है। अब इसको जो डिकोड किया गया था, ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसे इंडिया में कहाँ से माना जाता है। तो यहाँ एक स्थान है प्रयागराज, पहले का इलाहाबाद है, प्रयागराज में क्षेत्र है नैनी। ठीक, इस नैनी से इसको माना जाता है। किसी किसी किताबों में और कहीं कहीं आपको मिर्जापुर भी मिलेगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। हालांकि इतना जो है तो हमारी IST का है। अभी हम पहले से फिर से बता दे रहे हैं कि आपको हम पूरी तरह से अक्षांश और देशांतर नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ हमने उन्हीं पॉइंटों को डिस्कस किया है ताकि आपको इसके वे पर समझ में चीज़ें आ जाएं कि आखिर ये कैसे हो रही हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि घड़ी को लेके कैसे टाइम डिकोड किए गए हैं इंडिया पे। अब अगर हम इसे और ज़्यादा इन डिटेल जब मेंस में पढ़ते हैं कि फिर अगर इतना समय है तो कुछ विवाद क्यों चल रहे हैं टाइम को लेके, पूर्वोत्तर के स्टेट क्यों इसकी मांग करते हैं कि कुछ हमारे टाइम को जो है तो चेंज करा जाए, ऐसे क्या रीजंस हैं, तो इन्हें हम मेंस में जब समझने की कोशिश, जब मेंस की क्लास करते हैं तब वहाँ हम बताते हैं कि इन्हें क्यों ऐसा रखा गया है और क्यों किया गया है, क्यों वो मांग करते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर बताएं कि हमारी ये क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ये बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, और अपने राय ज़रूर दें। और कोई डाउट होता है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में दें, उसका जो है तो आपको आंसर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर, जय हिंद।